जब एक इतना स्ट्रांग बाप बेटी के साथ खड़ा हो तो बेटी कैसे ही रो सकती है। बहुत फर्क। पापा ने मेरी सासू माँ से बोला है मेरी अब रहने दो, हो तो गया दक्षु। वेलकम टू प्रीति तन्वय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो ब्लॉग शुरू किया है आज सुबह ही, और सुबह से मूड ऑफ है। रीजन है आज मम्मी नहीं है घर पे। सुबह सुबह मम्मी चली गई और अब देखो यू और जा रहा। ए भैया भैया कौन जा रहा? आज घर में जी कैसे लगेगा भाई? आज घर में जी कैसे लगे? विकी भाई मैं भी लिख दू। ओ अंधेरा ओ अंधेरा नु कैसे वो कहावत माँ मरी अंधेरे में बेटी का नाम जग रोशनी है रोशनी, कुछ ऐसी है। अब भाई देखो पहले गई मम्मी ना, हाँ पहले मम्मी गई पापा गए, पापा गए पहले ना मम्मी गई है। पहले पहले मम्मी गई, फिर पापा गए, फिर बच्चे गए, फिर विशु जा रहा। मैं तो ही रह गई। अब हमें से कोई एक ही जा सकता हो क्योंकि घर में तो कोई फिर सुन तो सही, बंद कर दे। ऐसे सुना। मैं तो पेटीएम कर रहा हूँ मम्मी के, मैं 100 रुपए दे दूंगी। मम्मी को खबर ही बैठ तो तू ले ले, तू ले ले। ओ तू जावा दे। वो कौन है? अब बिन दिखे भाई। अब तो दिखेगा। मम्मी से कह रही हूँ, मम्मी से कह लगा रही है लगा। कदी के कदी जाल तो क्यों जा रहा मोटर? बाबा का यू है का ओम घुमट वाले मोहन जी करते रहिए। मैं रोटी भी बनाऊँ आज। तू कल की बात सच करूंगी। कल याना बड़ा खून मुका भाई, मैं रिस्क नहीं ले सकती। हमारे तुम्हारे बीच की बात है, मम्मी देखे भी ना भी लोग तेरे ही रहेंगे 100 रुपया। 50-50 कर लियो। यहाँ पे तो मांग यू देगा, या कर दियो पेटीएम। अरे ला भी कर रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं। मैं मम्मी से कह रहा हूँ किसके दौर करने बता। देख 50 तो मैं दे सकूँ, 100 नहीं है। दे दो 50 ही दे दो। कहाँ रखेगा ना? फोन में ही है। विशु जा चुका है, मैं और विकी रह गए। अब हम बना रहे अपने लिए आलू के पराठे और चाय, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी मॉर्निंग में ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था और सब धीरे धीरे चले गए। मैंने कहा ठीक है तुम सब जाओ मज़े करो, हम भी बहन भाई अपने आराम से यहाँ अच्छा अच्छा बनाएंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे। तो मैं बना रही हूँ पराठे और विकी अभी बनाने बाहर ही गए हैं। विकी और आज बहुत बुरा टाइम कटेगा, पता नहीं कैसे। कहाँ है तू? आधे पराठे खा ले मत खा। और सर में दर्द हो रहा है अभी। मम्मी नहीं है ना, मन नहीं लग रहा सच में बिल्कुल भी। मिलेंगे हम नाश्ता करने के बाद। जैसा कि मैंने आप सबको बताया आज मम्मी नहीं है, और सच में ही किसी चीज़ किसी इंसान की कमी हमें तभी महसूस होती है, उसकी कीमत हमें तभी महसूस होती है जब वो नहीं होता। आपने देखा भी अब से पहले वीडियो ब्लॉग में मम्मी को मेरे पापा बहुत छेड़ते रहते हैं सच में ही। और मम्मी की एक ही दुख होता है, मम्मी को सच में ही पता है कहीं ना कहीं कि मैं पापा को बहुत प्यार करती हूँ, और मम्मी इसी बात का दुख मनाती है कि मेरी प्रीति मुझे प्यार नहीं करती। बट ऐसा नहीं है, ना तो मम्मी मुझे जता पाती है ना मैं मम्मी को जता पाती हूँ। कोई कोई प्यार ऐसा होता है
हम उसे बोल नहीं पाते, और गलत भी नहीं होता हमारा प्यार। ऐसा नहीं है कि हमारा प्यार गलत है, क्योंकि माँ का प्यार बेटी के लिए और बेटी का प्यार माँ के लिए आपको पता है अटूट होता है। लेकिन वो बात है कि कहीं जता देते और कहीं नहीं जताते। मैं अपने पापा के लिए तो कुछ भी बोल देती हूँ, और हंसी मजाक करते रहते हैं मैं और पापा। और पापा से हंसी मजाक इसलिए कर लेती हूँ, हमारे पापा का रिकॉर्ड रहा है, हमारे पापा रोते हुए को हंसा देते हैं। जब एक इतना स्ट्रांग बाप बेटी के साथ खड़ा हो तो बेटी कैसे ही रो सकती है। आप सबने देखा कितनी कोशिश करते हैं मुझे हंसाने के लिए कि मेरी आंखों में आंसू ना आए। बस मेरे पापा यही, मतलब भी मेरे पापा ड्यूटी पे जाते हैं तो उनका वहाँ टाइम नहीं कटता, वो कॉल पे बात करते रहते हैं। और तो और कितनी देर तक तो दक्षुपाठ से बात करते रहते हैं। तो अभी 2-3 दिन हो गए मैंने जब कॉल की थी पापा को खाने के लिए, मैंने कहा पूछ लूँ पापा आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है पापा नहीं आते। तो मैंने कहा पापा आप खाना खाओगे, आओगे? हाँ मैं आऊँगा। फिर कह रहे मुझसे तू ठीक है? मैंने की हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने की आप ठीक हो? कह रहे मैं तुझे देख के ठीक हूँ। पापा ने वो बात बोली ना, वो इतनी चुभी मुझे। मतलब ये कह रहे मैं सिर्फ तेरे लिए जी रहा हूँ, तुझे देख के जी रहा हूँ। तो एक बेटी कैसे टूट सकती है जिसके माँ बाप उसे देख के जी रहे, जिसके माँ बाप रोते हुए हंसा दे गए, और आज मुझसे छुप छुप के ऐसे रोवे। मतलब इतना फील हो। मैं कभी कभी सोचूं कि मैंने बहुत बड़ा दुख दिया अपने मम्मी पापा है, बहुत ही बड़ा दुख सच में ही। मतलब ये लगा लो कि इन सबे मेरे क्रॉच लगने से बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क। पापा ने मेरी सासू माँ से बोला है मेरी प्रीति से कुछ मत कहियो, चाहे दोन के गले काट दीजो, मैं कुछ ना कहूँगा, लेकिन बस मेरी प्रीति से हट परे की मत कह दियो, क्योंकि बहुत प्यार से पाली है। कभी आते किसी ने कुछ ना कही, यूँ कभी किसी से कुछ ना कह पाती, कभी शिकायत ना करती, या कोई भी बात हो यूँ हंस के टाल दे वह। तो चौधरन यहाँ ऐसी राखी हो जैसे यूँ हमने राखी। चौधरन ने तो आज मेरे सारे ही लाड़ के रखले करा दिए। मतलब मेरी सासू ने भी इतना अफसोस कराया, और कई कई बार कही वो बात सबके सामने, बता ऐसा भी बाप हो गए जो एक को नो कह दे और दोन को ऐसे कह रही। फिर मैंने यहाँ की बात बताई तो किसी ने इस बात को दुख ना मनाया, क्योंकि सबने कह दी हमें पता हो प्रीति कितनी लाडली अपने पापा की। अभी मैं कुल्ला करने गई, मैं रिंकी बुआ के गले लग के रो रही। मैं इनकी बुआ, माँ बाप बहुत ही अलग हो गए हमारी लाइफ में, और माँ चली गई, यहाँ पे बहुत बड़ा दुख है। कैरियर तू कैसी अपने पापा को, और देख आज कैसे दुख लिकड़े तो वो कह रही पड़ोस में सारी लौंडियान में सबसे ज्यादा दुख तो कोई लिकड़ा, तेरा नसीब ऐसा लिकड़ेगा ऐसी किसी ने बताई। कह रही भैया ने आज तक कदी न कह दिया प्रीति से कोई धमका भी दे प्रीति है, कोई कुछ न कहवे। मोमन में चली जावई तो नौना ने कह दी कि याते कोई कुछ न कहेगा, अगर कुछ कह भी देवे अपने मोमन के साथ तो मैं ऐसे रही छोटे इनके तो जिस बहन भाई रह रहे। अगर कोई बात हो गई मेरे मामा मुझे चिढ़ावे मुझे मारे ना, मैं छुटते ही कह दे भाई मैंने की आन दो 9 शाम को, मैंने की तुम्हारी शिकायत करूंगी। तो मामा भी कह दे भाई चुप रही हो, चाचा के सामने कुछ मत कह रही हो। ऐसी लाड तो मेरे नाना ने लड़ाई मुझ पे, ऐसी लाड मेरी नानी ने, ऐसी मेरे माँ बाप ने। लेकिन ये बात सच है, जिसे हम ज़्यादा प्यार मिला है ना उसके लाड बड़े बड़े किरकले हो जावे। मेरी माँ ने तो मतलब जब मंडा झोंकने के लिए आना शादी के बाद जब लेना वे, तो माँ ने भी बोली इनसे ये चीज़ युग से बोली उस टाइम, देखियो बड़े लाडन से पाली है प्रीति, और हमारी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज़्यादा मालूम, सबसे ज़्यादा समझदार लौंडिया हमारी, बस आते ही कुछ मत कहियो। और जब मैं दूसरी बार जब हम जा रहे ना, जब भी मेरे पापा मुझे देख देख कर रो रहे, तो जब माँ ने यूँ कही अब एक ब्याह होगा, अब यहाँ पे लाड जताने कम कर दें, अब तो आते इतने लाड मत करेगा। जब पापा कह रहे या लाड ना हो सकते जिंदगी में भी कम। फिर माँ ने कही या कि लाड जो बाप की लाडली हो ना बेटी, उनके ही लाड की रखले हुए। सेम मैं और मेरी काजल मामा की लड़की, हम इतने लाडले ना, मतलब मोमन में भी और पापा की भी हम बहुत लाडले, और हमारे दुख सेम निकला सच में। वो भी बहुत सोचा है मेरे बारे में, क्योंकि
एक बहन को प्यार, एक फ्रेंड की तरह प्यार, दोनों है हमारे बीच। और आज वो यही बातें कह रहे हैं, कैसी लाड लिए हम, मेरे मामा, मेरे नाना, मेरी माई, मेरी नानी, सारे मामा के बच्चे, बस प्रीति, बस प्रीति। मेरी ननंद और जेठानी जागरण में आई जब मेरे पार्थ पेट में आया, और जब हम यहाँ आए ना, हम तीनों बहनें उस जागरण में, लेकिन सबके मुंह पे बस प्रीति प्रीति नाम। और जब मेरी ननंद ने कही ऐसा क्या तुम में जो सबके मुंह पे तुम्हारा ही नाम रहे, इनकी पता ना ऐसा क्या है। लेकिन आज सबसे ज्यादा दुख, इसीलिए मैं अपने दुख न समझती, क्योंकि मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं। और सच में ही ऐसी मिल गई सोशल मीडिया, यहाँ भी इतने लोग हैं कि जो मुझे सच में ही बहुत प्यार करें। आप सबके इस प्यार है और माँ बाप की इतनी हिम्मत, मेरे आंसू ना आते आते रुक जावे, अब ना निकालती आंसू। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पापा मुझे हंसाने के लिए, कल देखा आपने कैसी एक्टिंग कर रही, तो मैं कैसे रो सकूं जब मेरे पापा मुझे हंसाने के लिए एक जोकर तक बन के मेरी एक्टिंग कर रहे मेरे सामने कि वो हंसे। क्या हुआ? यहाँ भी आवाज सुन गई, वो भी आ गए छत पे से उतर कर। तो चलो ये ब्लॉग करते ही यहीं पे खत्म। और भाई देख ही जाइए आज हमारा विक्की कैसा टाइम कटवाएगा हमारा। अब आया और अब मैं कह रही हूँ खाना खा ले, तो खाना भी ना खा रहा हूँ। हम तो खाएंगे। और आज ना नहाए न धोए, आज बृहस्पतिवार है, वैसे भी मन न कर रहा, साबुन तो लगना ही ना। अब भैया पानी की हो रही है बहुत ही ज़्यादा परेशानी। अब हम तो खाएंगे और खा के सोएंगे, और विक्की भैया संभालेगा घर है। और फिर जब बच्चे आएंगे, जब विक्की बच्चे न ले आऊं। चलो बाय बाय। आशा करती हूँ आप सब समझ गए होंगे। ये क्यों नहीं हो पाता? अभी ये छत पे है, और जब आया ना सीढ़ियों से उतर के तो ही देख रहा हूँ, अभी दूर से मुझे ऐसे इशारा कर रहा, मैंने कुछ भी ना, मतलब मेरी आवाज़ ही सुन के लगा होगा कि मैं रो रही होंगी, क्योंकि आज मम्मी ना, वैसे भी मैं कह ही रही, सुबह से मुझे देख ही रहे, कह रहे का वो मम्मी ना तो हम तो हैंगे तेरे गिल। हर कोई बहुत मायने रखे, बहुत मायने। हस्बैंड को प्यार अपनी जगह एक अटूट हो है, माँ का अलग हो, पापा का अलग हो, बहन का अलग हो, और मेरी तो बहन भी मेरी माँ जैसी है। भगवान मेरी जैसी बहन सब है देवा, सच में। ये रिश्ते तो मेरे बहुत ही स्पेशल वाले, बहुत स्पेशल वाले। युग की बात भी बहुत याद आवे, बहुत। काजल काजल घर में बढ़ते ही काजल ही काजल हो गई। मेरा और काजल का रिश्ता इतना स्ट्रांग है, उसका रियल नेम काजल है। मेरे हस्बैंड ने मुझे काजल बोलना शुरू कर दिया। वे तो इसलिए बोला है, कह वे तू काजोल की तरह लगे, हीरोइन की तरह, इसलिए मैं तुझे काजल बोलो। बल्कि मैं उनसे कह रही, मैंने की जरूर आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी काजल, मैंने क्या आप इसलिए मुझे बोलो। कह रहे अगर होती ना तो उसका नाम तो मैं लेता ना, फिर मुझे ज्यादा याद आती है उसकी। कह रहे ना, तो सच में एक मेरी मनोज आंटी है, वो बोला है कि तू काजल जैसी लगे। और अब तो कुछ भी ना रहा, अब तो सारा ढसरा बिगड़ गया। देख रहे हो, ये फुंसी निशान गई ना, ये होने लगी और ये होने लगी। चलो मेरी चाय हो गई ठंडी, पी लेती हूँ अपनी चाय। मन न कर रहा, पर आज बच्चे इनके लिए ना मैंने सुबह लंच में बना के दिया है, ब्रेड बना के दिए और पराठे बना के दिए, तो उस अकॉर्डिंग ही मैंने थोड़ी पिट्ठी तैयार कर ली। मैंने कि एक एक दो दो पराठे ले लेंगे हम भी सुबह दही या चाय के साथ, जिसे जैसे पसंद है, और फिर अपने पियेंगे। मेरी चाय ठंडी होगी, मलाई भी आ गई। चलो बाय बाय, दोबारा छान के पीनी पड़ेगी।